श्री देवथर्वशीष सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृत पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक को आक्रांत करने के लिए विस्तृत पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हविष द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म रूप और यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकात्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के समान वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमयी, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में है। असुरों का नाश करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया है, उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली बाघ रूपणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पाप नाशनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वह प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम, योनि, कमला, वज्रपाणी, इंद्र, गुहा, हा, सावर्ण, मातृश्वा, वायु, अभ्र, इंद्र, पुनः गुहा, सा, का, लावण और माया या सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपणी है। ये परमात्मा की शक्ति हैं। ये विश्व मोहिनी है। पास, अंकुश, धनुष और वाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती, तुम्हें नमस्कार है। माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, ये अष्टवसु हैं, ये एकादश रुद्र हैं, ये द्वादश आदित्य हैं, ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्व देव हैं। ये यातुधान, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है। ये सत्वरज तम है। ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपणी है। ये प्रजापति इंद्र मनु है। ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं।
वहीं कला, कलाष्ट आदि काल रूपणी हैं। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतर रहित, विजय अधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश तथा ईकार से युक्त, वीत होत्र अग्नि सहित, अर्धचंद्र से अलंकित जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीं का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। वाणी में ऐं, माया में ह्रीं, ब्रह्म सुकाम में क्लीं, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात चा, वहीं वक्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर में माँ, आवाम श्रोत्र, दक्षिण कर्ण में ऊ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम, टकार से तीसरा डा, वहीं नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु से या, वहीं अधर अर्थात ऐ से युक्त और विच्चे। यह नवाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सयुज्य देने वाला है। हृत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभावशाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, गहरे लाल रंग के वस्त्र को पहनने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादि नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञा कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य तीक नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता है, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेले ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नैका कहते हैं। वह इसलिए अज्ञा, अनंता, अलक्षा, अजा, एका और नैका कहती है। सब मंत्रों में मातृका, मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान रूप से हरने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षरी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गे के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। 108 बार जप करना इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुष्टर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तूर्य संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सनिध में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशनी ब्रह्म विद्या है। देव थर्व शीर्ष संपूर्णम।